अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, आपने कहा है कि टोपी पहन सर ढाकना सुन्नत है, और एक मस्जिद में शहर की हमने नमाज़ पढ़ी थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि बरहाना सर नमाज़ पढ़ना सख्त मना है। तो इसके ताल्लुक भाई ने एक सवाल किया कि मैंने कहा कि टोपी मतलब सर ढाकना सुन्नत है, तो अब वो कुछ लोग टोपी से, कुछ लोग रुमाल से ढाकते हैं। लेकिन एक जगह उन्होंने देखा था कि एक जगह मस्जिद में हो गए जहाँ लिखा हुआ था कि बग़ैर सर ढाके मतलब टोपी पहने नमाज़ पढ़ना सख्त गुनाह है, गलत है। तो बहरहाल ये सर ढाकना ये सुन्नत है, ये नमाज के वाजिबात में से नहीं, याद रखिए, बात जहन में होना चाहिए। जिसके नतीजे में ये होता है कि दो फरीक इसको इतना अशद्द लेते हैं, और ये बात हम भी जानते हैं कि इस्लाम की हकीकी रूह को छोड़कर चंद ज़ाहिरी चीज़ों को और कल्चरल इम्पैक्ट को इतना लिया गया कि कल्चर इस्लाम बन गया और इस्लाम कल्चर बन गया। समझ रहा है? मतलब हमारे रसूमात इस्लाम बन गए और हकीकत जो इस्लाम था वो किसी ज़माने की चीज़ बन गई कि कोई करता था, यहाँ नहीं, ये नहीं चलता। उसी का नतीजा है कि ये है कि इफ़रात और तफरीद के हम शिकार हैं टोपी के मामले में, जिसमें एक फ़रीक का ये दावा है कि टोपी के बगैर नमाज नहीं होती। इस हद तक भी चले गए कि एक मस्जिद में एक चार्ट लगा हुआ था, उस चार्ट पे ये लिखा हुआ था, आप ताज्जुब करेंगे, जिससे मैंने भी ताज्जुब किया। इमाम साहब से पूछा तो भाग गए वहाँ से नमाज़ पढ़ाते ही, वो मेरी बात का जवाब ना दिया। मैंने वहाँ लिखा था टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है। टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने उनसे जाके पूछा, अगर टोपी कुछ हालत में नमाज में ना पहनना कुफ्र तक ले जाता है, तो नमाज को बगैर दाढ़ी के पढ़ना कहाँ तक ले जाता है? भागे हुए नमाज के बाद जवाब नहीं दिया मेरा। मतलब अमेजिंग सिचुएशन थी। कुफ्र मतलब आप समझ रहे हैं आप किस चीज़ पे कह रहे हैं? तो दोनों फरीक ने इफराद और तफरीद के शिकार हो गए। मतलब एक वो लिमिट्स पर चले गए कि कुफ्र टोपी ना पहने तो नमाज ही नहीं होती। तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माहौल नहीं है, लेकिन आज भी गांव में ऐसा माहौल मैंने देखा है। लोग मस्जिद जाते हैं, टोपी अगर नहीं है उनके पास और वहाँ मस्जिद की टोपी नहीं है तो नमाज चल रही है और मस्जिद से चले जाते हो। अब उनसे बोले क्यों? वो टोपी नहीं है तो दूसरा भी, अरे टोपी नहीं है क्या, ठीक है फिर चल जाओ तुम। तो टोपी इतना ज़रूरी हो गया कि नमाज नहीं हो रही है, कुफ्र तक चला जा रहा है, ठीक है। और एक तरफ ये भी जो है इफरात और तफरीद के शिकार है कि हम बगैर टोपी की नमाज पढ़ते, तो पूरी मस्जिद बगैर टोपी की, ये भी दुरुस्त नहीं। इसलिए कि अखलाक नबवी में से ये चीज़ शामिल थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सर ढकते थे, हमेशा। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उठते बैठते, चलते फिरते, बाज़ारों में, खेत में, खलियान में, काम हमेशा ढकते थे। और सहाबा और सलफ सालिहीन की ये तरीक़ा रहा उनका कि जो शख्स सर नहीं ढकता था उसको अपना तलामी स्टूडेंट कबूल नहीं करते थे। इसलिए कि सर ढकना ये बड़ी अहम चीज़। अब बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं हर कल्चर का एक तरीका होता है। एक साहब मुझसे बहस करने लगे, टोपी कल्चर है, बोले सर ढकना आसलम के ज़माने कल्चर था। मैंने कहा ये बात आपने मेरे सामने बोल दी, किसी और के सामने मत बोलिए। फिर तो कल आप बोलेंगे दाढ़ी भी कल्चर था अरबों का, फिर आप बाद में बोलेंगे लिबास भी अरबों कल्चर था कि ढकने से ऊंचा पहनते थे, फिर आप ये भी बोलेंगे, तो हर चीज़ फिर कल्चर में ही चले जाएंगे। आप समझिए सुन्नतें पूरी कल्चर में निकल जाएंगी। वैसा नहीं होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमल किया वो आइन सुन्नत है और क़यामत तक के लिए उसका मुकाम वही रहेगा, चाहे वो अरबों का कल्चर था या नहीं था। कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल कल्चर के मुताबिक, जो अरबों में तरीक़ा था, कुछ को नहीं किया। आपने हज के लिए शुरुआत की वहीं से मीक़ात बांधी जहाँ से अरब बांधते थे दौरे जहालत में, लेकिन आपने, हालांकि वो कल्चरल पार्ट था उनका लिया, चूँकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही था आपने, लेकिन हज में कपड़े नहीं उतारे जो कि अरब नंगे होकर करते, चूँकि वन इस्लामिक था। समझिए आप? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं वहाँ से निकलना कल्चर नहीं, अब सुन्नत है, वहीं से हज को आप निकलेंगे, वही उसकी मीक़ात होंगी। उससे पहले या उसके बाद में आप करेंगे तो शुरू हज बराबर नहीं होगा। मतलब इहराम बांध के आपको मीक़ात से पहले जाना है ना, गुस्ल लेके वो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो लिहाजा अशद दोनों फरीक एकदम शिद्दत इख्तियार, एक तो कुफ्र और नमाजी नहीं होती, और दूसरे ये कि हमेशा ही नहीं पहनना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तानी माहौल को आप जहन में रखिए। और एक दाई बहुत सेंसिबल होता है और अक्ल से काम लेता है और अपने फ़ायदे का काम करता है हमेशा, दुनिया के लिए और आखिरत के लिए, है ना। तो देखिए एक शख्स है जिसको मैं इतनी सारी बातें जो दर्स मैंने अब तक लिया, यही लिबास में सिर्फ टोपी उतार के बयान करूँ तो मेरी दर्स का स्टार्ट होंगी ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जाहिल, टोपी नहीं उसको क्या सिखाएंगा दीन मेरे को, ख़त्म हो गई बात। अब मेरी दावत कैसे पहुँचाऊँगा मैं किताब और सुन्नत? ज़रूरी नहीं दर्स में टोपी, ज़रूरी नहीं, कैसे पहुँचाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर वही बात, लिबास वही है मेरा जैसा है, अब मैंने टोपी पहनी, अब मैं बता रहा हूँ कपड़े का थोड़ा है लेकिन फिर भी अच्छा बोले तो टोपी कोटिंग है, कोटिंग है वो, जिसकी वजह से अगर किताब व सुन्नत उसके लिए कड़वी दवा है तो ये मीठी कोटिंग है जिससे किताब व सुन्नत को निगल लेता है। तो अगर वो बोले ये नहीं चलती, मेरे को बड़ी होना सख्त वाली, तो मैं वो भी पहनने को तैयार हूँ,
کیک کے جیسی رہتی ہے نا ایک دم کڑک سخت, میں کچھ بھی پہننے کو تیار ہوں. اگر کوئی بات میری ٹوپی کی وجہ سے سمجھ میں آتی ہے, اور کوئی کتاب اور سنت کی بات ٹوپی کی وجہ سے کوئی انسان کوئی بات میری قبول کر لیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سمجھے آپ, اس سے اچھی کوئی بات نہیں. تو پھر اگر ہم لوگ بھی ایسی ضد اختیار کر لیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے, لیکن وہ بولتا تم ٹوپی نہیں پہنتے, مسئلہ صرف تمہاری ٹوپی کا اور کچھ بھی نہیں, تو لے بھیا ایک نہیں 2 پہن کے آتا, 3 پہن کے آتا, 2 ایکسٹرا لگا کے آتا, ٹوپی سے ہی ہے کیا مسئلہ, تو لے کر لیتا. اس لیے کہ میں وہ ہوں, ایک دائی ہوں, اور دائی جانتا ہے اپنا کام کیسا, اس میں کوئی حرمت نہیں, کوئی حرام چیز نہیں ہے, کوئی مکروہ کام نہیں کرے, کوئی غلط کام نہیں کرے. یاد رکھیں ہم سے ایک دم یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سر ڈھانکنا آپ کی سنت تھی ہمیشہ, تو میں کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں. لیکن اگر اس سے میری بات پہنچ جاتی ہے لوگوں تک, تو اس سے بڑی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ کسی نے میری ٹوپی کی وجہ سے کتاب و سنت کی بات مان لی. ہوتا ہے نہیں ہمارے پاس. تو میں کہہ رہا ہوں ہم بھی ضد نہ کریں. وہ ایک طرف بھاگے حد سے آگے, تو ہم ایک طرف بھاگ رہے حد کے ادھر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تم ٹوپی پہن رہے تو ہم نہیں پہنیں گے, تم ایسا کرتے تو ہم نہیں کریں. اور کچھ لوگوں نے ایک اصول بنا لیا, جو وہ لوگ کرتے نا وہ اپن اس کے خلاف کرنا بولے, وہ سنت کے خلاف کرتے یہ سنت ہے بولے. ایسا کوئی اصول نہیں. تو لہٰذا ٹوپی سر ڈھکنا یہ جو آپ کی سنت ہے. اب وہ ٹوپی سے آپ کا عین سنت اگر کوئی کہے کیا ہے, تو ٹوپی پر امامہ باندھنا, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. تو ٹوپی آپ لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن کیا ٹوپی نہیں تو نماز نہیں ہوتی؟ تو نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹوپی کے بغیر نماز درست ہے, اس میں انشاءاللہ سے کوئی کمی نہیں آتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر ٹوپی پہننے سے آپ کے عمل کو وہ تصدیق کرے کہ نماز کا طریقہ الگ ہے, کیا ہے اس سے پوچھتا ہوں, لیکن ٹوپی کی وجہ سے بولتے نہیں ٹوپی نہیں پہنا تو پوچھنے کا ہی نہیں اس سے آگے کچھ, تو آپ کی دعوت بھی رک جا رہی ہے. تو میں کہتا ہوں پھر تو آپ ضرور پہنیں, اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو لہٰذا نماز کا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں.